Assalamualaikum, dear students. How are you? Welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is Thursday and today is your General Science period. I am your General Science teacher, Miss Hena. कि मैंने आप सबको भी बताया कि आज आपका साइंस का पीरियड है, तो आज आपकी साइंस की बुक ये वाली है। आपने सबसे पहले साइंस की बुक ओपन कर देनी है और अपना नाम इस पर लिखना है। देन इसके बाद आप लिखेंगे कंटेंट्स में देखिए हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने स्टार्टिंग जो ली है, यानी जो हमारा मिड टर्म का फर्स्ट चैप्टर जो लिया है वो इजी लिया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा भी आए और स्टार्टिंग ही आपको हार्ड ना लगे क्लास 10 का साइंस। तो हमारा सबसे पहले जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो है हमारा फ्रैक्शन एंड ग्रेविटी, जो कि यूनिट नंबर 12 है, लेकिन मिड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन एंड ग्रेविटी। फ्रैक्शन एंड ग्रेविटी पेज नंबर 76 पर है, तो आपने 76 पर आना है, पेज नंबर 76 ओपन करना है। कि पेज नंबर 76 पर हमारा जो है वो है फ्रैक्शन एंड ग्रेविटी। फ्रैक्शन एंड ग्रेविटी में हम जो है इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, एक फ्रैक्शन और एक ग्रेविटी के बारे में बताया जाएगा। हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि फ्रैक्शन की मीनिंग क्या है। तो फ्रैक्शन की जो मीनिंग है वो है रगड़। फ्रैक्शन की एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो है रगड़। एंड ग्रेविटी की मीनिंग है कशिश शकल, यानी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करवाऊंगी, देन इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूंगी। फ्रैक्शन मीन्स rubbing. Rub your hands quickly. Your hands get hotter. Sometimes great heat is made by rubbing two objects together. Friction is the force that slows down and stops moving things. Friction occurs when two surfaces slide over each other. Many hundreds of years ago, humans made their fires by rubbing two stones. स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है। फ्रैक्शन मीन्स रबिंग। रगड़ का मतलब रगड़ना है। रब योर हैंड्स क्विकली, योर हैंड्स गेट हॉटर। हम जब भी अपने हैंड्स को जो है जल्दी तेज़ जब अपने हैंड्स को रब करते हैं तो वो एकदम से क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल में आपको बताया गया है कि ये हाथों को जो है आपस में रब कर रहा है। तो ये आपको घर में प्रैक्टिस भी कीजिएगा, प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा। जब आप हाथों को रब करेंगे क्विकली तो ये जो है हॉट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। Sometimes great heat is made by rubbing two objects together. कभी कभी दो चीज़ों को मिलाकर ज़बरदस्ती गर्मी पैदा कर दी जाती है। इसका मतलब ये, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दी, जैसे हमने प्रैक्टिकल भी हम कर रहे थे, जब हम हाथों को रब कर रहे थे तो हमारे जो हाथ के हैं वो गर्म हो रहे थे। तो इसका है कि देखिए हमने अपने हाथों में ज़बरदस्ती की गर्मी पैदा की ना, तो हमने उसे गर्म करना चाहा तो हमने क्या किया, उसे रब करना स्टार्ट किया, जिससे हमारे हाथों में जो है वो गर्माइश पैदा हो गई। फ्रैक्शन इज़ द फोर्स दैट स्लोस डाउन एंड स्टॉप मूविंग थिंग्स। रगड़ एक ऐसी ताकत है जो सुस्त हो जाती है और चलती चीज़ों को रोकती है।
फ्रैक्शन occurs when two surfaces slide over each other। अगर उस वक्त पेश आती है जब दो सतहें एक दूसरे के ऊपर हिल जाती हैं। Many hundreds of years ago, humans made their fires by rubbing two stones। कई सौ साल पहले इंसानों ने दो पत्थर रगड़कर अपने लिए आग बनाई। यानी जो बहुत साल पहले जो है लोगों ने पत्थरों को जब आपस में रगड़ना स्टार्ट किया, रगड़ रगड़ के उसके अंदर इतनी गर्माइश पैदा की कि दो पत्थरों को रगड़ने से उसके अंदर आग पैदा हो गई। अब हम अपना सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली when we light a matchstick, the friction caused by two surfaces produce a flame. The match has special chemicals on it which catch fire easily. When we walk, there is friction between our feet and ground. This is why we don't slip and fall. अब मैं आपको इस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन करूँगी कि इसमें क्या बताया गया है। Similarly, when we light a matchstick, the friction caused by two surfaces produces a flame. इस तरह जब हम एक मैच स्टिक यानी जो माचिस की तीली को जब हम जलाते हैं तो दो सतहों की वजह से आपस में रगड़ के शोले पैदा होते हैं। द मैच हैज़ स्पेशल केमिकल्स ऑन इट विच कैच फायर इजली। माचिस के जो मसाला होता है, जिसे मसाला कहते हैं आम ज़बान में, जिससे माचिस की तीली जलती है, उसमें ना ख़ास तरह का केमिकल मौजूद होता है जिससे आसानी से आग को पैदा करता है, ठीक है। When we walk, there is friction between our feet and ground. This is why we don't slip and fall. जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों और ज़मीन के माबीन रगड़ होती है। यही वजह है कि ना हम गिरते हैं और ना ही हम फिसलते हैं। देखो जहाँ यहाँ पर हमने अभी बताया कि देखो दो माचिस की तीली बताई गई इन्होंने, ठीक है। जब भी हम माचिस की तीली जो है माचिस की डिब्बी के साथ जब हम उसे जलाते हैं माचिस की तीली को, तो देखिए उसमें फ़ौरन से आग पैदा हो जाती है। इसमें फ़ौरन से आग पैदा होने की वजह ये होती है कि उसके अंदर जो है जो एक ख़ास तरह का केमिकल होता है, वो ख़ास तरह का जो केमिकल होता है वो फ़ौरन से आग को पैदा कर देता है। अब देखिए इसी तरीके से फ्रैक्शन का बताया गया है कि जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों और ज़मीन के माबीन यानी दरमियान में एक रगड़ होती है। वो रगड़ क्या करती है, उस रगड़ की वजह से जो है हम ना फिसलते और ना गिरते, बल्कि जहाँ हमें जाना था हम इजली वहाँ पे चले जाते हैं। ये हमारा था जो है पेज नंबर 76 में हमने पढ़ा फ्रैक्शन की हेडिंग और इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम जाएंगे सेकंड पेज पर कि हम पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में कि ग्रेविटी क्या है। सेकंड पेज पर पेज नंबर 77 पे हमारी हेडिंग है ग्रेविटी। If you throw a ball into the air, it will fall to the ground. It is because the earth pulls everything towards itself. The pull of the earth is called the force of gravity. This force also plays role to stop the moving objects. अब हम पढ़ते हैं कि हमें ग्रेविटी के बारे में क्या बताया गया है। If you throw a ball into the air, it will fall to the ground. अगर जो है हम गेंद को हवा में उड़ाते हैं तो वो अचानक जब हम गेंद को हवा में फेंक देते हैं तो वो ज़मीन पर आकर गिरती है। It is because the earth pulls everything towards itself. इस वजह से इसकी वजह ये है कि ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। जब भी कोई चीज़ पे हम किसी चीज़ को हवा में उड़ाते हैं ऊपर की जानिब तो फ़ौरन से ज़मीन की तरफ आते हैं।
आ जाती है, क्योंकि उसे ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और ज़मीन की द पुल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हर चीज़ अपनी तरफ से, जब ज़मीन जो है हर चीज़ को जब अपनी तरफ खींचती है तो इसको कशिश सकल की क़ुव्वत कहा जाता है। यानी ज़मीन के अंदर जो है वो खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। These force also plays role to stop the moving objects। ये क़ुव्वतें हरकत पजीर एशिया को रोकने के लिए भी किरदार अदा करती है। देखिए इसमें ग्रेविटी के बारे में बताएं कि ग्रेविटी की पहली मैंने आपको बताई थी कि ग्रेविटी की मीनिंग्स जो है वो है कशिश सकल। इसी तरह देखिए किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना जो है वो ग्रेविटी कहलाता है। अब जैसे कि हम भी बॉल हो गई या किसी भी चीज़ को ऊपर की जाने जब उड़ाते हैं तो वो ऐसे होते कि वो ज़मीन पर ही आकर गिरती है। यानी कि ज़मीन के अंदर खींचने की ताकत इतनी ज़्यादा मौजूद होती है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच देती है। फ्रेंड्स, तो आज हमारी क्लास यहीं पे वाइंड अप होती है। आज हमने अपने चैप्टर की रीडिंग की और आपको एक्सप्लेनेशन की गई है फ्रैक्शन एंड ग्रेविटी के बारे में। अब जो है आपका होमवर्क ये है कि आपने जो है साइंस की कॉपी कैसे होगी? साइंस की कॉपी इंटरलीफ कॉपी होगी। एक पेज इंग्लिश का और एक पेज जो है वो सिंपल होगा, वो साइंस की कॉपी होगी। सबसे पहले आपने फर्स्ट पेज पे अपना नाम लिखना है। सेकंड पेज पर आपने मिड टर्म स्टार्ट का टाइटल बना देना है। थर्ड पेज पर आपने फ्रैक्शन एंड ग्रेविटी का टाइटल बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपने बुक का पेज नंबर जो है 78 और 79 जो है वो आपने बुक में होमवर्क करना है। 78 में फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम्स है, एंड 79 में आपको एक्टिविटी दी गई है। इसमें आपने देखना है एक्टिविटीज़ को किसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो ये आपने डन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।